नमस्कार युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग को पता चल गया होगा, कल ये विज्ञापन जारी हुआ है। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, कुल मिला के SI का ये वैकेंसी आया है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी योग्यताएं हैं उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, खासकर एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो इससे रिलेटेड खासकर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डेट कब से कब तक इसका फॉर्म भराया जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, कहाँ पर ये इसका जो फॉर्म है वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये भराया जाना है। पहले तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा डेट और एक याद रखना है कि यदि कोई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गया, तो उसमें सुधार कार्य के लिए 22/11 से 24/11 मतलब 3 दिन आपको मिलेगा सुधार। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार गलती हो जाता है और फिर उसमें यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये डेट है ना। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद 3 दिन का और मिलेगा आपको, उसमें किसी प्रकार का सुधार कार्य करना हो तो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो और एक डेट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके 25 तारीख के बाद भी, है ना, 25 तारीख से 27 2 दिन, यदि आप 24 तारीख तक भी किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाए और बाद में आपको ध्यान में आया तो आप सशुल्क 500 रुपये देकर जो है उस त्रुटि को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये था डेट जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टोटल जो पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट है पूरे छत्तीसगढ़ में वो है 341। यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, इस पर ज़्यादा मैं नहीं आता हूँ, मैं सीधे आ जाता हूँ योग्यता पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पद का नाम, ऊपर देख लिए होंगे, है ना। सेवा श्रेणी अराजपत्रित है और वेतन मैट्रिक्स जो है क्या है, लेवल 8 का है। अच्छा पोस्ट है ना, अच्छा पोस्ट है। लेक्चरर जो होता है उसके बराबर समकक्ष का पोस्ट है, अच्छा खासा वेतन है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये तैयारी करना चाहिए। अब आ जाते हैं शैक्षणिक अर्हताएं। तो सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के लिए सिंपल सा क्या मांगा है, स्नातक, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई सा भी विषय में। लेकिन जो फिंगरप्रिंट वाला है ना, और प्रश्नाधीन दस्तावेज हैं उनके लिए विशेषकर, है ना, उनके लिए विशेषकर मैथ्स वाला होना चाहिए, BSc मैथ्स हो। ये 2 पोस्ट के लिए, मतलब ये वाले पोस्ट के लिए फिंगरप्रिंट और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए BSc क्या मांगा है, मैथ्स मांगा है। और जो और एक है कौन सा, एक तो SI कंप्यूटर वाला और साइबर क्राइम वाले के लिए, इसके लिए क्या मांगा है, या तो BCA हो कंप्यूटर में, या तो कंप्यूटर में क्या हो, BSc हो, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो इसमें ये कर सकता है। और इससे अधिक का कोई है तो भी वो कर सकता है। मान लिया जो कोई MSc है या कोई MCA है तो अप्लाई कर सकता है, उससे तो ज़्यादा है ना। तो ये इसकी शैक्षणिक योग्यताएं होगी, ठीक है। शारीरिक अर्हताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाइट, ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, उससे अधिक होना चाहिए, और महिला के लिए 153 सेंटीमीटर है। जबकि सीना की बात करें तो पुरुष के लिए बिना फुलाई 81 और फुलाकर 86, दोनों के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा लिखा है। और ये चीज़ जो है महिला के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ना, सीना वाला मामला महिला के लिए अप्लाई नहीं है। तो ये योग्यताएं होगी। अब आ जाते हैं हम लोग आयु सीमा। यहाँ पर देखिए आयु सीमा के बारे में है
तो आयु सीमा की यदि हम बात करें तो यहाँ ऊपर में लिखा है 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम कितना है 28 वर्ष। ये देखिए न्यूनतम 21 से 28 वर्ष ये आयु सीमा है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है, 5 साल का छूट दिया गया है, मतलब न्यूनतम 21, अधिकतम कितना हो जाएगा 33, ठीक। इस छूट में से जो ST SC है ना, ST SC हैं उनको 5 साल का और छूट मिल जाएगा, मतलब जो ST SC हैं उनके लिए और 5 साल का और जोड़ दीजिए, मतलब उनका एज कितना हो जाएगा 21 से 38 हो जाएगा। क्लियर है, 21 से क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 5 साल तो वो सबको मिलेगा, जो 5 साल है वो सबको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो जिनको पहले से छूट मिलता है ST SC उनको उसके साथ वो 5 साल और जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ST SC को कुल मिला के कितना साल का छूट मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। चलिए इतने ही ये करना था, आगे जो उसका परीक्षा का योजना है उसको हम लोग देख लेंगे।